यस सर आ रही है। जी सर आ रही है आपकी बात। शेयर हो गई। यस सर। जी सर शो हो रही है। सर कल मैं यूके वाला कोड लगा के देख रहा था पर वो सब लग नहीं रहा था, सिर्फ 4 डिजिट लग रहे थे। अरे आपके सामने लगाया था कल। जी सर लगाया था पर मैंने भी सेम वही प्रोसीजर किया फिर भी नहीं लगा सर वो। कभी कभी ना अमेज़न को इश्यूज आ रहा है। सर वो यूके अमेज़न का अमेज़न ऑन करेगा फिर लगेगा। अमेज़न डॉट यूके ओपन किया था कि डॉट कॉम किया था, बस वो फिर डॉट कॉम वाला सही होगा सर लगे तो ठीक हो गया। कल आपने एफपीओ करवाया या एफपीओ होलसेल करवाया? अरे मैंने एफबी और पीएल का बताया, एफबी होल्स। अगर आपका एफबी हो सकता है उसके साथ एफबी होलसेल भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक आपका पाकिस्तान नहीं है सर बांग्लादेश भी अप्रूव्ड है। वो बहुत पहले का अप्रूव्ड है। पाकिस्तान भी अपनी हेक्टर की पहले तो अप्रूव इसलिए थोड़ा था। एक फाइल है जो आपको मैंने ऑलरेडी सेंड की है, इसके ऊपर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। पहले रूल्स तो सारे सेम होते हैं। इससे पहले आप मुझसे पहले सीख रहे थे एफबीएम थर्ड पार्टी ड्रॉपशिपिंग रिटेल आर्बिट्रेज, तो उसके ऊपर आपने ये सारे रूल अप्लाई किए हैं। अब एफबीए के लिए क्या होता है? नेवर सेलेक्ट दैट प्रोडक्ट विच सेल बाय amazon.com प्राइवेट लेबल प्राइम एंड कंट्री जिसके हो वो एफबीए के लिए सिलेक्ट नहीं करना। नेवर सेलेक्ट प्रोडक्ट विच हैव ओनली वन एफबीए सेलर। Select product if more than 2 FBA. Select product if new seller minimum 2 और 5. New seller का मतलब होता है FBM। अगर FBM 2 से 5 और मैक्सिमम 5 है तो ले लो, अगर 5 से ज्यादा ना लो। इसका रीजन ये है कि 5 से ज्यादा वाले में ये सारी रूल्स है जब आपने मी टू करना है, मी टू एग्जिस्टिंग ऐसे के ऊपर काम करना है। अगर 5 से ज्यादा है तो नहीं होंगे क्योंकि उसमें आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे। मिनिमम 2 इसलिए तो 2 से नीचे वो एफबीएम होलसेल भी हो सकता है, एफबीएम विद अमेज़न भी हो सकता है। तो ये रूल आपने फॉलो करने। पीएल के लिए नेवर सेलेक्ट प्रोडक्ट विच सेल बाय amazon.com प्राइवेट लेबल प्राइम पेंट्री। सेलेक्ट प्रोडक्ट इफ न्यू सेलर 2 और 5। इसमें आप एग्जिस्टिंग एसेंस नहीं करते, उसमें ये करते हो कि आप जब प्रोडक्ट ऐसे ऐसे ऊपर जाते हो तब आप बाकी सेलर्स को उठा सकते हो कि ये पीएल मैंने करवा लिया, अब आप सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर पीएल चाहे तो कोई ऐसा एसेंस जिस पे 5 तक बैठे हुए एफपीएम उसको रिमूव करवा सकता है अमेज़न की हेल्प से। पीएल के पास इतनी अथॉरिटी होती है। इसका मतलब अगर कोई एफपीएम कर रहा हो तो उसको खतरा हो सकता है पीएल लेवल से। तो वही ये पिक्चर वगैरह मैच हो रही है। सप्लायर रूल्स। अब सप्लायर रूल्स में आपके पास एफपीए और पीएल के लिए अच्छे सप्लायर कौन से हैं? 1688.com, alibaba.com, cgdropshipping.com, aliexpress.com। ये है अगर आपने इंटरनेशनल लेवल किसी सप्लायर से ड्रॉपशिपिंग करनी है ना तो ये 2 सप्लायर है। अगर आप चाहते हो ना सैम क्लब वालमार्ट से भी करनी तो ये 2 सप्लायर से कर सकते हो। बस सीजी ड्रॉपशिपिंग आजकल प्रोडक्ट जितनी बेच रहा है इस पेज से ना करना।
अली एक्सप्रेस से आपको स्टोरेज के प्रोडक्ट और फ्रिज के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपने जब भी इनसे किसी भी सप्लायर से काम करना है, उनसे कहना है कि मुझे आपका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, मेरे कंपनी के नाम पे ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड हो, रिस्पॉन्स रेट उसका 70% से ऊपर हो, डिलीवरी रेट 90% से ऊपर हो, परसेंटेज या आवर लेस देन 24 आवर हो। ठीक है। रिटर्न पॉलिसी की पढ़नी वो रिटर्न पॉलिसी का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 5,000 का स्टॉक उगाया था, आपका सेल 200 का बाद सेल ही हुआ, तो आप उसको 2 महीने बाद रिटर्न करने दो तो वो रिटर्न ले सके आपसे, ताकि आपके पैसे जाया ना जाए। मिनिमम प्रोडक्ट रेशियो कितनी होगी देखनी है। सप्लायर मस्ट बी ओल्डर 1 ईयर, रेटिंग 4 से ऊपर, ट्रांजैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन 10। यहाँ पे पहले हम 10 रखते थे, हमने 5 रखी हुई थी, पर आप 2 वाला भी ले सकते हो फिलहाल, वैसे अच्छा होता है 5 वाला। तो सारे वालमार्ट, यूएसए, स्ट्रैपर, टीसीएस, मैनेज, यूके के आर्गोस, कॉस्को, जो फेमस सप्लायर का रूल्स लिखे हुए हैं, ये आपको फाइल भी मिल जाएगी, पहले भी की हुई है। आज हमने जो सबसे पहले एफडी और पीएल के ऊपर जो थे ये सारे मॉडल्स लिखे हुए हैं, इसके ऊपर हमें क्या क्या करना पड़ता है ये पहले भी बताया था। इस सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप रीड कर सकते हो, सारी फाइल सेंड कर दूंगा। जो मेन है आज एफडी होलसेल रिक्वायरमेंट, ये हमने क्या किया था, सबसे पहले ड्रॉपशिपिंग पे काम किया। ड्रॉपशिपिंग के बाद हमने क्या किया, एफडी और पीएल को देखा तो उसकी हंटिंग की वेबसाइट से हो सकती है। बाकी सारे रूल्स वैसे ही हैं, हंटिंग के टूल्स मैंने कैसा रोज मैं नए नए बताऊंगा, वो बताता दूंगा, पर उससे पहले मैं कहता हूँ एफडी होलसेल भी आपको सारा पता चल जाए, ताकि उसके बाद एक साथ सबके बाद टूल्स बताना शुरू करूँ। एफडीए होलसेल, एफडीए या पीएल के लिए आपकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉफी के ऊपर एफडीए करना है तो फोल्डर्स लिखो, ये उसकी वेबसाइट आ गई। उस कंपनी की वेबसाइट होनी लाजमी जरूरी है, अगर वेबसाइट होगी तो आप उससे डिटेल ले सकते हो, वेबसाइट नहीं होगी तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपनी को, आप पर्सनली जानते हो। ठीक है, उस वेबसाइट में जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देखनी है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी पॉलिसीज पढ़नी है उसकी, तो लाजमी उसकी देखनी है। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर आपको 2 टिक करते हैं, कोई ईमेल कर लो, डायरेक्ट कॉल कर लो। कॉल पे वो जल्द मारने के चांसेस होते हैं, पर 90% ये होता है कि कॉल नंबर नहीं मिलता, हमें ईमेल एड्रेस से मिलता है, जैसे कि फॉरगेट का भी ईमेल एड्रेस होगा हमारे पास। ईमेल लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, ईमेल कंपोज करनी तो आपको आती होगी, आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, नीचे आपने सर या मैडम जो भी है उनका नाम लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप क्यों से क्या काम करना चाहते हो, आपने बताना कि मैं आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, कभी भी नहीं बताना कि मैं अमेज़न को सेल करना चाहता हूँ, अमेज़न के लिए आपको कभी भी नहीं, क्योंकि अमेज़न के ऊपर वो खुद सेल कर रहे होते हैं मोस्टली, तो आपने उनको कहना है कि मैंने करना है अपने स्टोर के ऊपर सेल, आपने अपने स्टोर का नाम जरूर से करना है। अब यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आप वही रखोगे जो कि आपके अमेज़न के स्टोर का नाम है। ठीक है, उसके बाद जी जी सर फॉर एग्जांपल हमने तो क्या आपने कहा ना कि अपने अपने स्टोर का नाम उनको बताना, ये नहीं बताना कि अमेज़न पे सेल कर रहे हैं आप, तो अगर हमें अमेज़न हमें कहता है कि आप हमें लेटर जो है वो ला के दें, तो फिर तो उनको बताना पड़ेगा ना कि ये हमें दिया, वो उनसे ट्रस्ट पूछ नहीं सकते कि आपने किस लिए दिया हुआ है। अभी सारा कुछ बताता हूँ, इसका आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फिर स्टोर नेम के साथ फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है जिसके नाम पे अमेज़न का अकाउंट है, फिर उसका एड्रेस जिस एड्रेस पे अकाउंट है, फिर आपने एक वेबसाइट बनवानी है। फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो कॉफी की, तो आपकी वेबसाइट कॉफी से रिलेवेंट होनी चाहिए, ये ना हो कि साइट वेब की तरह हर प्रोडक्ट पर हो, सिर्फ कॉफी से रिलेवेंट आपकी वेबसाइट होनी चाहिए।
फिर उसी वेबसाइट का, जैसे कि मेरी वेबसाइट का ईमेल होता है जी deal@desirtech.com, इस तरह ही वेबसाइट के साथ ऑप्शन ईमेल बनाना है। फिर आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए जो बाहर का ही होगा, उसी बंदे का नंबर देना जो आपने अमेज़न पे लगाया है। ये सारी चीज़ इसको इसलिए देनी है कि क्योंकि आप उससे, फॉर एग्जाम्पल आपके बंदे का नाम है अली बाहर के, तो अली के नाम पे आप चीजें बना रहे हो, तो अली के नाम की आपने चीजें देने के लिए आप अली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं हो। नीड ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट स्पेसिफिक कैटेगरी विद डिजायर कंट्री एड्रेस मोबाइल नंबर यूएसए, ये चीजें हमें चाहिए। अगर ये चीजें आपकी होंगी तो ऑथराइजेशन मिलने के 90% चांसेस बन जाएंगे, अगर नहीं होगी तो चांस 50-50 है और टाइम भी ज्यादा लगेगा। जब आप सारी चीजें ईमेल पे प्रोवाइड कर दोगे ना उससे, तो 90% से ज्यादा चांसेस है वो आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। ऐसे आप अगर 100 सप्लायर को ईमेल करते हो तो 100 में से 10 रिप्लाई करेंगे अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें नहीं है तो 100 में से 6 भी अगर रिप्लाई करेगा। तो यही वजह है कि एफबीए होलसेल के ऊपर टाइम और एफबीए और पीएल के ऊपर हमें सप्लायर ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता ईमेल के ऊपर। तो आपको जब सारी चीजें हो तो आपको रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे आपने कहना है कि स्टोर पे सेल कर रहा है, आपने जब भी एफबीए होलसेल के ऊपर या एफबीए के ऊपर या पीएल के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर प्रोडक्ट वही लगाए सेल के लिए, ताकि आपके सप्लायर जब भी देखें, सप्लायर ने कभी भी अमेज़न नहीं कॉल करनी, सप्लायर ने कॉल करनी है इस नंबर पे कि भाई आपने स्टॉक लिया था, तो आप आगे से आपका बंदा ही होगा, वो कहेगा जी बिल्कुल मैं अपने स्टोर पे सेल कर रहा हूँ, मैंने स्टॉक लिया था। इन केस आपने उसको ये कन्वेंस करना है कि जी हम अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं, इसलिए हम अपना नंबर देंगे, अपनी ही वेबसाइट देंगे, इस वेबसाइट उसके सामने इस वेबसाइट पे सेल हो रहा है, इस चीज को सेल मिल रही होगी, हम सेल ले रहे होंगे अमेज़न के थ्रू, तो इस तरह हम सेल भी ले रहे हैं, हमारा सप्लायर भी खुश है, इसको सेल मिल रही है और हमारी वेबसाइट की रैंक भी हो रही है और उसके सामने वेबसाइट के ऊपर सेल हो रही है। वेबसाइट के ऊपर हम फेक सेल पहले इसको दिखाएंगे, ये देखिए हम दूसरी कॉफी सेल कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी डेवलपर की वेबसाइट बनाएंगे तो फेक सेल की डाटा हम सिर्फ पा सकते हैं। तो इस तरह करते करके हम एक सप्लायर को बनाते हैं। हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे कोई भी किसी भी कैटेगरी की, उस पर हम डिफरेंट कैटेगरी की कंपनी की कॉफी रखेंगे, उनको दिखाएंगे देखिए जी हम डिफरेंट कंपनी की कॉफी सेल कर रहे हैं, तो हमारी सेल हो रही है, अब आप भी सेल करना चाहते हैं, इसलिए ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। और अमेरिका में कोई भी चीज ऑथराइजेशन लेटर के बगैर आप सेल नहीं कर सकते। सर एक क्वेश्चन है यहाँ तो पे। वो जी जी सर मैं किसी की ब्रांड के साथ राब्ता करता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं आपकी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उनको मेल करता हूँ, अपना स्टोर नेम और सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी वेबसाइट भी उसी चीज के ऊपर बनानी पड़ेगी, स्टोर नेम भी बनाना पड़ेगा सारी, यानी कि अगर मैंने 10 ब्रांड को अप्रोच किया तो 10 वेबसाइट और 10 स्टोर नेम मुझे बनाने पड़ेंगे। यही वजह है कि हम जब भी एफबीए होलसेल पीएल या एफबीए करते हैं तो हम सिर्फ एक कैटेगरी एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, मल्टीपल को नहीं करते। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर जाओगे ना, देखो अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के ऊपर आए हो ना, तो स्पोर्ट्स की एक ही वेबसाइट चल जाएगी। अगर आप किचन के ऊपर आए हो, किचन की एक ही वेबसाइट चल जाएगी। अगर आप ऑफिस के ऊपर आए तो ग्रोसरी आइटम के ऊपर आए तो एक ही वेबसाइट चल जाएगी। पर अगर आप मल्टीपल चीजों के ऊपर जा रहे हो तो तब नहीं चलेगी। यहाँ पे जो वेबसाइट है ये ऑप्शनल है, अगर आप रिमूव कर दोगे ना तो आपका ऑफिशियल ईमेल भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो वेबसाइट ही होता है। ये दो चीजें रिमूव करने से नुकसान क्या होगा, ये चांसेस आपके 50% पे आ जाएंगे, और चांसेस 90 to 100% की दरमियान रख रहे हैं। सर बाहरी सी बात है, अगर हम अपनी वेबसाइट देंगे तो हमें फिर उस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट भी लगानी होगी, काम करना बिल्कुल करवाया भी शो। बिल्कुल लगानी पड़ेगी, और आपको एक अपना बंदा बिठाना पड़ेगा जो शेयर जनरेट करता रहे, ताकि सप्लायर को ये लगे कि शेयर यहाँ पे जनरेट हो रही है। एक्चुअल में हम पीछे पे कहा, ये समझ लो कि हम अमेज़न के ऊपर ना एक कवर लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट का, सप्लायर को वेबसाइट लगा रही है, पीछे काम हम अमेज़न से ले रहे हैं। इस टाइम दूसरी तरफ हम अमेज़न पे काम कर रहे हैं और सप्लायर के सारे हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। सप्लायर के हाथ तक यही रहेगा कि हम वेबसाइट पे जब कभी भी अमेज़न के ऊपर हम ऑथराइजेशन लेटर क्यों ले रहे हैं, अक्सर एफबीए वाले जब हम मी टू करते हैं ना तो हमें ना आईपी की रिक्वायरी लगवा देते हैं, तब अमेज़न कहता है कि मुझे ऑथराइजेशन लेटर दिखाओ, तब हमारे पास किस स्टोर नेम का ऑथराइजेशन लेटर होगा, वही अमेज़न। इसलिए कह रहा हूँ आपने अमेज़न के नाम के ऊपर ही सारी चीजें लेनी है, मतलब कि अमेज़न के ऊपर जो स्टोर का नाम लिखा है, अमेज़न के ऊपर जो फर्स्ट नाम लास्ट नेम एड्रेस है ईमेल है वही देना है, ताकि जब ऑथराइजेशन लेटर दो तो आपका वही ऑथराइजेशन लेटर अमेज़न के ऊपर चल दे जो आपके सप्लायर से अपने स्टोर के लिया था। सप्लायर के पास है कि अपने स्टोर के लिया है, और यहाँ पे अमेज़न, वहां पे अमेज़न अगर कॉल कर भी लेगा, अमेज़न कॉल नहीं करता हो तो सिर्फ वो आपकी चीज देखता होता है, वेरीफाइड विजुअल है, तो आपका काम चलता रहेगा। इस तरह हम एफबीए होलसेल करते हैं, और ये है एफबीए होलसेल करने का तरीका। अगर यही काम आप पाकिस्तान से करना चाहो, पाकिस्तान से भी यही तरीका होगा। आप चाइना से करना चाहो यही तरीका होगा, यूएसए से करना चाहो यही तरीका होगा, हर कंट्री से यही तरीका होगा। ठीक है।
सर इस तरीके का मतलब कि हमें अगर पाकिस्तान से प्रूव हो जाता है अमेजोन पाकिस्तान में, तो वो सारा जो ड्रेस आपने पहले बातें बताई वो सारा वहीं पे लगाना पड़ेगा या फिर हम पाकिस्तान का अपना लगाएंगे इधर वाला? देखो स्टोर जो अगर आपके पाकिस्तान के नाम पर बन रहा है ना, देखो पे दो सिनेरियो है। पहले हम यूएसए के सिनेरियो को देखते हैं। अगर मैं यूएसए में रहता हूँ, आप मेरे नाम पे अकाउंट बना रहे हो, तब सारी चीजें मेरे नाम की लगेंगी, वही हम अपने सप्लायर को देंगे, ठीक है? और अगर हम पाकिस्तान की डिटेल पे अकाउंट बनाते हैं तो सारी चीजें पाकिस्तानी के नाम पे बनेगी, ठीक है? वो है फॉर एग्जांपल माजिद के नाम पे हमने स्टोर बनाया, सारी के नाम की लगी है, ठीक है? तो माजिद के नाम की सारी चीजें लगी हैं तो वो पाकिस्तान का है। तो इसी बात हम वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान की बनाएंगे और इसमें सिर्फ हमें पाकिस्तानी सप्लायर को अप्रोच कर सकते हैं, हम किसी अमेरिकन सप्लायर को अप्रोच नहीं कर सकते। जबकि यूएसए की तरफ बना के हम यूएसए की डिटेल लेके हम यूके के तक पूरी दुनिया के किसी भी सप्लायर को अप्रोच कर सकते हैं। ये चीज करती है। इसलिए पाकिस्तान में अगर अमेजन आ भी गया है तो उसका हमें फायदा भी है, कुछ सूरतों पे हमें जो अपॉर्चुनिटी है वो कम है अभी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी सेलर के ऊपर चाइनीज पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर अमेरिकन यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर यूपीए यकीन नहीं करेंगे, वो सिर्फ लेके वहां पे यूएस सेल कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आ गई। अगर पाकिस्तान से अलग इसमें शामिल हो गया तो सेलर भी हमारे पाकिस्तानी होंगे सारे। सेलर लिस्ट का मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर आपका पासपोर्ट, आपका एनटीएन होगा, इंग्लिश आईडी कार्ड, इसके ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो, पर सेल आप यूएसए के अंदर ही करोगे, पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं कर सकते। सेल यूएसए के अंदर ही करोगे। सेल तो हम सर उधर ही करेंगे, बाय फॉरनर भी करेंगे, पर जो सप्लायर हम कह रहे हैं जैसे सैम क्लब हो गया, वॉलमार्ट हो गया, यूके यूएसए के सप्लायर हैं, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ अभी एफबी और पीएल की इजाजत मिली है, और जब एफबी और पीएल करेंगे तो पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर हमें कोई भी यूएस सप्लायर सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सप्लायर पाकिस्तान से लेना पड़ेगा। तो जी हमें पाकिस्तान से लेना पड़ेगा। इस चीज को अभी तक कोई समझा नहीं है। कई लोग आपको चक्कर देंगे नहीं जी लिया जाएगा, नहीं, कभी पाकिस्तान पे अमेज़न ने सालों बाद ट्रस्ट किया है तो कैसे कोई कर लेगा? कभी भी नहीं करेगा, वो हमें कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। वो तो रिप्लाई का रिप्लाई जाए ना, तो किस्मत वाला होगा है कोई रिप्लाई कर दे, पर मेरा पाकिस्तानियों को कभी भी कोई नहीं देगा अपनी, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी यही होगा कि हमारे यूएसए अकाउंट हो, पाकिस्तानी अकाउंट जो आप ये बता दो स्पोर्ट्स का नेटिव अमेज़न के ऊपर जो जा रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है, तो ये बात पाकिस्तान से कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा काम होगा स्पोर्ट्स और किचन से रेलेवेंट प्रोडक्ट का पाकिस्तान से का भी बहुत ज्यादा जी, और कपड़े का स्टॉक भी पाकिस्तान से पहुंच जाता है। जो गंद बचता है ना इन पे, जो सबसे पाकिस्तानी ब्रांड ले लेते हैं, फिर उस ब्रांड से जो सबसे पाकिस्तान की लोकल शॉप पे आ जाती है। यार अपने साइबाल में रेड स्किन का इधर है लेदर का जैकेट, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट देखो भाई। आपको मैं चीज बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त है जो भी जाने वाला लेक्चर जा रहा हूँ, फिर जाने नहीं लिखा है भाई माइक तो मेरा एक दोस्त, मैंने बताया था चाइना गया हुआ स्टॉक लेने उसके बाद, तो उसने अपने एक दोस्त के साथ लेदर जैकेट्स का पीएल किया, और उस पीएल में उसने क्या किया था, पाकिस्तान से एक जैकेट बनवाई थी, जो लेदर जैकेट उसको पड़ी थी, मेरे पास तो कैसे उसको पड़ी होगी मैं देखता आता हूँ इसमें, तो हम फिर सोच रहे हैं लेदर जैकेट के ऊपर फिर करें। अच्छी से फिर 7,000 की बन जाती है, 6-7,000 की, वो तो बहुत महंगे चल गई, वो सस्ती बनी थी। रेड स्किन की बात करो, रेड स्किन की सर तो बहुत बड़ा ब्रांड है सर यूके का, वो तो सेल होती है ना, इतने में बस ही कम है। पहले मेरे से रहती है, हाँ एक जैकेट हमें बनी थी 2500 रुपए की, 2500 रुपए पाकिस्तान की बनी थी, और पाकिस्तान में उसकी सेल थी 8 से 10,000 की, और आपको बता दूं कि वो सेल हमने वहां पे की थी $350 से $400 में एक जैकेट, मतलब कि पाकिस्तानी उस वक्त के बन रहे थे 50,000 से ऊपर एक जैकेट के, और उसने वो भेजे थे 10,000 पीस, और 10,000 पीस उसके 21 दिन में सेल हो गए थे। तो पाकिस्तान से बहुत सी चीजें बना कर पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान में आ गया, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास पैसा खुला पड़ा हुआ है, जो 30-40 लाख ऐसे लगा सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री ने, जो मैंने बताया था फैसलाबाद का इंडस्ट्री लेके आया, उसमें करोड़ रुपया लगा देना है और उसने महीनों में निकाल भी लेना है, ये उनके लिए फायदा है। अब
आप में से बहुत से सेलर्स मेरे ख्याल से अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बिजनेस के ऊपर 10 लाख लगा सकें। होंगे तो 10 लाख नहीं लगा सकते। अब मुझे बताओ पाकिस्तान में अकाउंट आ गया 10 लाख लगा के कौन अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं अपना? मिनिमम इतना लग जाना है अकाउंट के ऊपर। सर वो तो डिपेंड करता है ना आप काम किस प्रोडक्ट के। फिर भी जो भी प्रोडक्ट होगा मिनिमम 10 लाख आपका इजी लग सकता है। सिर्फ एक प्रोडक्ट को निकाल के पिंक साल्ट को निकाल के आपका 10 लाख लग जाएगा मिनिमम। ये product लग जा रही है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सारी चीजें वो भी काउंट होती है। तो ये है तरीका एफबी होलसेल का। ये भी फाइल आपको सेंड की हुई है, आज मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन था काइंडली, ये एफबीए और ये एफबीए ड्रॉपशिपिंग ये जितने भी मॉडल है ना सर, एक दिन में से एक ही तक जैसे कल आपने दो बताई थी तो वो कल थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया सर। कल मैंने यूके की ड्रॉपशिपिंग बताई थी और एफबीए पीएल। एफबी और पीएल टोटली सेम है, सिर्फ उसमें सेलर टाइप का फर्क है। एफबी होलसेल इसमें सर यूके और यूएसए की एफबीए में क्या डिफरेंस है? ये आपको ऐसे पूछे अमेज़न के सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट एंड हो गए हैं हंटिंग के लिहाज से। इसके ऊपर सिर्फ आपको मैं रोज टूल्स बताने हैं, ठीक है? ये टूल ये काम करता है, ये टूल काम करता है, थोड़ा मैं काम दिखाऊंगा, वो 3 से 30 से पहले आपका टूल्स मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? सर आज भी कुछ तो टूल आप कह रहे थे बताने। हाँ बताता हूँ मैं जरा पूछ रहा हूँ कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले, फिर आपको टूल्स बताता हूँ। सर यूके के अकाउंट में हम एफबीए नहीं करेंगे? यूके अकाउंट के ऊपर यार एफबीए का तरीका पूरी दुनिया के हर अकाउंट के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? सर उसमें टैक्स वगैरह का कोई फर्क होगी, वैट या दूसरा कोई उसमें जो परसेंटेज है वो सेम रहनी है, ठीक है? वो सेम रहनी है, वो चेंज नहीं होती। सिर्फ जो होती है चेंजेस आती है, ड्रॉपशिपिंग आती है, वो आपको मैंने कल यूके की बता दी। तो इसमें हम एफबीए करेंगे तो उसमें वैट टैक्स वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे वो कैलकुलेटर में? जो सिंपल यूएसए के लिए कर रहे थे वैसे ही करेंगे? जी मैंने कहा था फिलहाल वैसे ही करोगे, आपको टैक्स एक्यूरेट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ यूके के अंदर आप एक दूसरे हंटिंग कर लो, आपको समझ आ जाएगी हंटिंग से रहेगी, फिर उसमें चीजें एकदम से ऐड करवा दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ वही चीजों के साथ आप हंटिंग करो। ठीक है सर। अच्छा आज आपने 1688.com भी वेबसाइट देखनी है एफबीए होलसेल के लिए, ठीक है? अब आपके पास 3 चीजें हैं, यूएसए यूके, इन दोनों की आप ड्रॉपशिपिंग कर सकते हो, एफबीएम कर सकते हो। इनका आप एफबीए कर सकते हो, एक आप पीएल कर सकते हो, ये 3 चीजें होंगी, ठीक है? और इनका एफबीए और पीएल आप अलीबाबा के जरिए कर सकते हो, 1688.com के जरिए कर सकते हो। और आज आपको मैं एक टूल लिंक एक वेबसाइट बताने लगा हूँ जो मैं बताता हूँ हंटिंग एंड होने पे। आज मेरे लिहाज से हंटिंग एंड हो गई है। एक ऐसी वेबसाइट जो कि मैं सिर्फ तब भी बताता हूँ तो मुझे पता चलता है इनका इंटरेस्ट है। आप में इस बार 40+ स्टूडेंट है जिनका इंटरेस्ट है। एसक्यू ग्रेड ये एक एक्सटेंशन है, ये कैसी एक्सटेंशन है जो आपकी लाइफ आसान कर देती है। इसके बहुत से काम है, मैं रोज 2-2 3 काम बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए आपने देखना है ये ऊपर लिखा आ रहा है सप्लायर्स, नजर आ गया? जी सर। जी सर आ गया नजर। इस पर क्लिक करना है। आपको मैंने बड़े फेमस सप्लायर बताए थे। बेड बाथ एंड बियॉन्ड सबसे ऊपर आ रहा है, वॉलमार्ट, ओवरस्टॉक, के मार्ट। हाँ कल मैं भूल गया था, के मार्ट यूके के लिए, सीएस पहले, ये दोनों हमारे अच्छे ब्रांड है पर इनसे सस्ते नहीं, इसलिए मैंने बताए थे। कॉस्को कॉल से वेफेयर, सीएस, लोव्स, ये बिल्कुल बेड बाथ और बियॉन्ड जैसे ही हैं। अब हम
कुछ चीजें देखते हैं कि ऐसा क्या है इस वेक्टर के ऊपर हमारे पास जो हम यहाँ पे आए हैं। आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पे देखना है सी मोस्ट पॉपुलर स्टोर, क्लिक करो। नीचे कुछ खुला, ये आगे Yes, आप sir. सर ये तो सारे कमाल ही हो गया। सप्लायर्स की लिस्ट, ये सारे सप्लायर की लिस्ट आ गई है। यहाँ पे आपको जो सप्लायर मैंने बताए हैं वो भी है। इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने भी बहुत से सप्लायर भी आज तक नहीं देखे, टाइम नहीं मिला मुझे, पर यहाँ पे दुनिया का हर सप्लायर की वेबसाइट पड़ी हुई है। ये तो ये सारे यूके यूएसए के फेमस है। यूके यूएसए हर कंट्री के है यार, इसमें हर कंट्री के हैं फेमस सप्लायर। जो जो सप्लायर हम आपको बता देते हैं ना, वो ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे कि एक सबसे पुराना सप्लायर है आई हैव, हम इसको यूज नहीं करते पर ये बहुत बड़ा सप्लायर है। ये दुनिया भर में सप्लाई देता है। सबसे पुराना सप्लायर है सैम क्लब वालमार्ट का नाम निशानी से जब से ये है। तो यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, डेनमार्क में भी है, बहुत से कंट्रीज के अंदर है। तो सर आप इनको क्यों नहीं यूज करते? इनको यूज इसलिए नहीं करते, ये सप्लायर्स होलसेल से ज्यादातर ये सप्लायर्स हमें हेल्प देते हैं एफबी होलसेल के अंदर, एफबी के अंदर, पीआर के अंदर, ठीक है। पर ये सप्लायर्स के ना कॉस्ट एज कम्पेयर टू बाकी सप्लायर्स की ज्यादा है, तो इसलिए हमें को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हमें कॉस्ट ठीक नहीं मिल रही, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। पर आपकी वेबसाइट इसलिए बताइए कि इसमें से अब आपकी मेहनत है, आप जितने सप्लायर निकाल पाओ। सप्लायर को ढूंढने का सबसे मेन रूल क्या है? अच्छा, सप्लायर रूल ढूंढने का रूल यहाँ पे मैंने लिखे हुए थे, हंटिंग क्राइटेरिया के सप्लायर रूल। सिर्फ एक सप्लायर और चीज होगी ना, सबसे पहले हम देखेंगे हम कौन से मॉडल में किस कैटेगरी के सप्लायर ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि वो सप्लायर आपको एनवाईसी प्रोवाइड कर सकता है, एनओसी प्रोवाइड कर सकता है। ये दो चीजें तब देखनी है जब आप होलसेल पे काम कर रहे हो, और ये चार चीजें आपने जब आप एफबी हासिल कर रहे हो। लास्ट चार चीजें तब जब आप ड्रॉपशिपिंग करना चाहते हो। अगर ये अवेलेबल है तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ड्रॉपशिपिंग कर सकते हो। ठीक हो गया। जू प्लस कल आपको मैंने बताई थी, आ रही है यूके के अंदर। बहुत से सप्लायर है, ये सारे सप्लायर आपको मैंने लिस्ट करा दी है। आप अब इससे ज्यादा कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको सप्लायर में, ये एंड है। अब बात है कि आपकी हंटिंग। आज आपको एक चीज थोड़ी सी एंड के 4-5 मिनट एक चीज बताना चाहता हूँ। ईयर बैक जब शुरू हुआ था तो मैंने पहले बताया था कि मुझे नहीं पता था इसमें प्रॉफिट निकलता है। मैं हंटिंग करता था, मैं भी आपकी तरह $5 शिपिंग के डालता था, $2 टैक्स डालता था, तो मुझे लगता था प्रॉफिट नहीं निकल रहा, बहुत कम निकलता था। एक साल पहले मैंने सोचा कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मुझे टीम चाहिए। मुझे 2 ईयर पहले मैं सीखना शुरू किया था, खुद से सीखना शुरू किया था, नेट से चीजें सर्च करके 4-5 महीने लगे सीखने में। फिर मैं काम शुरू करे, थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू होगी, $500 $1,000 शुरू हो गया। फिर मुझे लगा कि ये एक बंदे का काम है, टीम वर्क है। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने एक बेस्ट स्टूडेंट को उठाया, और वो मेरा फ्रेंड है। मैंने आज हम ऐसा काम करते हैं, कहता ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। हमने काम शुरू कर लिया। मैंने बिना सोचे समझे 21 लोग हायर कर दिए, 21 लोग मैंने हायर कर लिए। ये मुझसे गलती होगी, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं कहा लोग इकट्ठे हो गए, पर रियलाइज हुआ कि पहले चीजें अंदर की पता चलनी चाहिए, फिर हमें हायरिंग करनी चाहिए। पर वो 21 लोगों में से 14 लोग तो मुझे तब इसलिए छोड़ गए कि उनसे काम में नहीं हुआ, तो उनके बस का ये काम नहीं। हालांकि उनको हंटिंग, सेलिंग सब कुछ मैंने खुद सिखाया, फ्री में सिखाया, उनके बस का काम छोड़ गए। मेरे पास रह गए 7 लोग। उन 7 में से मेरे पास आज बैठे हुए, उन 7 में से जो पुराने लोग 2 हैं, उसके अलावा मेरे पास नए लोग बैठे हुए हैं 18। मेरे पास 20 लोग हैं काम करने वाले। एक मैं डिफरेंट टाइमिंग पे, कुछ को मैं घर से काम करवाता हूँ, मेरी मर्जी पे काम करवाता हूँ। इस एक साल में पहले 6 महीने तक मेरा आरओआई था, जो मैं रीजनल बता रहा हूँ आपको, 20 to 40%।
जनरल आरओए हम कहते हैं कि 10% प्लस ही निकलेगा, तो मैं 20 to 40 लेता रहा। पर पिछले 6 महीने से मैं अपना आरओए ले गया 40 to 70%, और आरओए के साथ मेरा प्रॉफिट निकल रहा था 5,000 से 10,000 के दरमियान। ये पिछले 6 महीनों में मेरा प्रॉफिट ये निकला था एक अकाउंट से, ठीक है। और 6 महीने पहले चल जाए तो मेरा प्रॉफिट था 2,000 से 5 के, और उससे पिछले साल चल जाए तो मेरा प्रॉफिट था 1,000 से 2,000। तो पहले साल 2 साल पहले ये था, 1 साल पहले ये हुआ, फिर 6 महीने पहले मेरा प्रॉफिट ये हुआ। पर पिछले 3 महीनों से मैं अभी 3 महीनों में से 4 महीने से एक अकाउंट के ऊपर ये प्रॉफिट ले सकते हैं हम। सर एक अकाउंट पे आप कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? 25 बस। सर सभी मॉडल्स पे काम कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग? मेरे पास इस वक्त 4 और 3 2 9 अकाउंट चल रहे हैं। 9 अकाउंट चल रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, 2 अकाउंट चल रहे हैं एफपीएफ होलसेल के ऊपर, और एक चल रहा है पीओ। तो जो पैसा ड्रॉप शिपिंग से आ रहा है वो उससे ही आ रहा है। अब ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्ट यहीं से होता है। आपके शायद $100 से स्टार्ट होगा, आस्ता आस्ता जब आप सिस्टम के अंदर घुस जाओगे तो आपको चीजें पता चलेंगी। अगर मैं सोचता कि मैंने जब एंट्री मारी थी तो लोग मुझे सुनाते थे 40,000 50,000 प्रॉफिट होता है, मुझे एक्सक्यूज होता था। कई पॉइंट पे ऐसा भी लगा कि मैं क्या काम छोड़ दो, पर मैंने कहा नहीं, अगर वो पहुंच सकते मैं भी पहुंच सकता हूँ। आज कहाँ पहुंच गए। फैन क्लब के ऊपर आपको एक रूल बताता हूँ। लास्ट $5 शिपिंग पड़ती है इस पे, राइट। मेरे नेक्स्ट क्विज जिसने 100% पास की है उसको मैं बता दूंगा कि $5 शिपिंग कैसे जरूरत की है। मुझे किसी ने बताया था, मैं सब कह रहा हूँ 3 क्विज जिसने 100% पास की है उसको मैं बता दूंगा ये जीरो कैसे होती है। आज की क्लास यही थी, आप भी होलसेल का बताना था ओवर। आपने कहा कि दो मॉडल नाम बताए, इससे दूसरा नहीं बताऊंगा। आपको वीडियो आ जाती है, आपने सिर्फ क्या काम करना है, एफबी होलसेल, एफबी एफपीएल तीनों के लिए किसी भी एक मॉडल के लिए सिलेक्ट